अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। आप लोग सोच रहे होंगे संडे वाले दिन तो सर नहीं बुलाते, संडे वाले दिन क्या हो रहा है? तो भाई वी हैड अ टेस्ट एंड मी एंड माय टीम हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड ऑल द टेस्ट जो कि बच्चों ने सबमिट किए थे, बट स्टिल देयर आर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो भाई खुदा का खौफ करो, सही है? ऐसे नहीं होगा, फिजिक्स ऐसे नहीं होती, ठीक है? But I'm very happy. More than 200 plus students attempted the test, and we have checked the test. We have returned the test. But some of the students were asking कि सर इसका solution हमें provide करें। वैसे तो पुराना solution है, लेकिन मैं आपको नए सिरे से यहाँ पे solution record करके provide कर रहा हूँ। Let's move to the class. तो ये हमारे पास टेस्ट है और इस टेस्ट में हमारे पास मौजूद है 10 MCQs हैं और इसके अलावा बाकी 20 मार्क्स के हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले तो आप नाम लिखा करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्लास, ओ लेवल या फिर IGCSE एंड आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, आप CIT में हैं या आप केन में हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है वो आप यहाँ पे लिख दिएगा। नाउ MCQ नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं विच रोड डिस्क्राइब द ईज विद विच आयरन और स्टील कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। हम जानते हैं आयरन मैग्नेटाइज होता है इजीली एंड डीमैग्नेटाइज भी इजीली होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो बेटा मेटल आयरन, आयरन डिफिकल्ट मैग्नेटाइज नहीं होता, आयरन इजी होता है, डीमैग्नेटाइजेशन भी इजी होती है, डिफिकल्ट नहीं होती। स्टील की बात करें, स्टील डिफिकल्ट होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज दोनों, एंड दैट मीन्स हमारा आंसर आ रहा है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा MCQ। Student tries to magnetize a short steel rod. Which of these tests will show that he has been successful? तो भाई अगर स्टील रॉड मैग्नेटाइज हो गई, यू नो दैट स्टील इज अ परमानेंट मैग्नेट, एंड परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए? द आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई परमानेंट मैग्नेट टेक्स द हेल्प ऑफ रिपल्जन। तो आप किसी भी रिपल्जन के प्रोसेस की हेल्प लेंगे मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बोथ एंड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट अट्रैक्ट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वन एंड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट रिपेल, यस। रॉड पिक्स अप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, नहीं। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड रॉड पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन, ये भी नहीं। तो आंसर है हमारे पास बी। Four plotting compasses are placed near a bar magnet. You may ignore any effect of the Earth's magnetic field. Which position the compass is like this? Downward vertical position में कंपास कहाँ पर है? तो उसके लिए बेटा मैं आपको बोलूंगा आप रिकॉल करें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन यूं जाएगी, ये कर्व लाइन यूं जाएगी और ये यहां से घूमकर यहां पर आएगा। ठीक है, अब जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो लोकेशन आएगी बार मैग्नेट की वो डाउनवर्ड आएगी, सॉरी कंपास की डाउनवर्ड आएगी, वो क्या होगी बेटा? लेट्स मार्क दी डायरेक्शन एरोज। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो यू कैन क्लियरली सी हमारे पास सी इज दैट पॉइंट जहां पर डाउनवर्ड लाइक दिस कंपास की डायरेक्शन आ सकती है, एंड दैट इज व्हाई वी चूज सी एज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू थ्री पार्ट्स एक्स वाई जी। ठीक है, विच डायग्राम शोज द पोल्स इन द XYZ। तो बेटा आप देखें यहाँ पे नॉर्थ है ना, तो इधर भी क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉर्थ। इधर भी बनेगा नॉर्थ, इधर भी बनेगा नॉर्थ, एंड यहाँ पर राइट वाला एंड साउथ है, तो ये बनेगा साउथ, ये बनेगा साउथ, ये बनेगा साउथ। थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो वी हैव टू लुक एट दिस कि हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। बेटा यहाँ पे तो एक पोल ही मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये पोल मिसिंग है, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं, ये भी गलत है। ठीक है, एंड दैट इज वाई हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट बचता है वो डी है। डी में हमारे पास वैसी डायग्राम बनी हुई है जैसी डायग्राम हमने ऊपर बनाई है। MCQ 5, एंड एक्स ऑफ द मेटल रॉड अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। बेटा मेटल रॉड का एंड एक्स नॉर्थ ऑफ द कंपास को अट्रैक्ट कर रहा है। व्हाट डज दिस शो अबाउट रॉड? इससे हमें रॉड के बारे में क्या पता चल रहा है? बोल रहे हैं इट कुड बी मेड अप ऑफ कॉपर। नेवर, कॉपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल।
It could be made up of steel but not permanently magnetized. Can be possible क्योंकि हम attraction की बात कर रहे हैं, हम repulsion की बात नहीं कर रहे हैं. It could be made up of steel with north pole at x. ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अगर कंपास की नीडल का नॉर्थ एक्स की एंड एक्स की तरफ अलाइन हो रहा है तो इट मस्ट बी साउथ, इट कैन नेवर बी नॉर्थ. तो हमारा आंसर आ रहा है सी. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रूव मेटल बार इज परमानेंट मैग्नेट. अगेन परमानेंट मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन में ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ रिपल्जन. तो क्या होगा बेटा? इट अट्रैक्ट्स नो, इट अट्रैक्ट्स नो, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नो, इट रिपल्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है? बगैर कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाए परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म की मदद से या इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिज्म की मदद से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन के अंदर पोल्स बिल्डअप करना. दैट्स व्हाट यू कॉल इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. ओके, तो कंपास नीडल, बेटा कंपास नीडल तो परमानेंट मैग्नेट होती है. नो. नॉर्थ पोल अट्रैक्टिंग आयरन फाइलिंग्स, ये पॉसिबल हो सकता है. नॉर्थ पोल रिपेलिंग नॉर्थ पोल, नहीं बेटा ये तो परमानेंट मैग्नेट्स के दरमियान बात हो रही है. इंड्यूस मैग्नेटिज्म में कोई टेम्पररी मैग्नेट होना चाहिए. कॉइल ऑफ अ मोटर, नो. तो नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल को जब आप आयरन फाइलिंग्स की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ पोल क्या करेगा? सबसे पहले आयरन फाइलिंग्स में अपने मुताबिक पोल्स बनाएगा बगैर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड देन अट्रैक्शन होगी. तो यही तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है. ठीक है, तो बी आंसर है. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ. इफ यू प्रिंट आउट या फिर आप डिजिटल वर्जन में अपने टेस्ट की सबमिशन करते हैं तो पूरे पेज के मार्क्स यहाँ पर मैं या मेरी टीम मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, शुरू के 3 एमसीक्यूज हमारे पूरे के पूरे ठीक हुए हैं तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 मार्क्स लिखे हुए होंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपके टेस्ट में जो ये वाला पेज है, इस पेज पे आपके इतने मार्क्स आए. ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे 4 एमसीक्यूज हैं तो 4 मार्क्स. दिस इज वेरी इजी फॉर मी एंड फॉर यू टू टोटल आउट द मार्क्स. आगे बढ़ते हैं बेटा. कह रहे हैं मेटल रॉड एक्स वाई इज प्लेस्ड नियर द मैग्नेट एंड एक्स इज अट्रैक्टेड व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर द नॉर्थ पोल. बेटा एंड एक्स अगर नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है तो इट मस्ट बी साउथ, दिस मस्ट बी नॉर्थ. एंड ऑल्सो व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल. अच्छा, एंड एक्स तब भी अट्रैक्ट हो रहा है जब वो साउथ की तरफ है. इसका मतलब अब ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एंड ये जो रॉड है एक्स वाई अगर ये परमानेंट मैग्नेट होती तो ये एंड एक्स पे एक ही पोल रखती, कभी साउथ रख रही है कभी नॉर्थ रख रही है. अट्रैक्ट हो रहा है तो या ये परमानेंट, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, बट दोनों पोल से अट्रैक्ट हो रहा है तो ये टेम्पररी मैग्नेट है, यानी आयरन की तरफ बात जा सकती है. ओके, क्या कह रहे हैं बेटा? व्हाई, हाउ डज एंड व्हाई बिहेव व्हेन इट इज प्लेस्ड इन टर्न नियर द टू पोल्स ऑफ द मार मैग्नेट. मैंने अभी डिक्लेयर किया ये टेम्पररी मैग्नेट है. तो अगर एंड एक्स दोनों पोल से अट्रैक्ट हो रहा है तो एंड वाई भी दोनों पोल से अट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? देखने को क्या मिलेगा? हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगी. वाई नियर नॉर्थ पोल, वाई नियर साउथ पोल, दोनों सिनेरियोज में वी विल बी लुकिंग एट अट्रैक्शन. स्टील बॉल. अच्छा, ये स्टील बॉल को सिर्फ स्टील बोला है, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड स्टील नहीं बोला. तो वी विल कंसीडर स्टील बॉल एज अ मैग्नेटिक मटेरियल. Steel ball on a horizontal wooden table rolls near the north pole of a bar magnet that is lying on the table. Which diagram shows the most likely path of the ball as seen from above? ऐसा जैसा मैंने कहा ये मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे कंसीडर होगा, तो परमानेंट मैग्नेट के करीब जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो इट अट्रैक्ट्स. तो बेटा अब अगर मैं पाथ को देखूं, ये वाला पाथ तो रिपल्जन की तरफ जा रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो बचता है सिर्फ और सिर्फ बी, और बी में देखो बॉल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट भी जा रही है, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन का सेंस भी मिल रहा है. तो बी आंसर है. एंड फाइनली लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास. इलेक्ट्रोमैग्नेट is used to separate magnetic materials from non-magnetic materials. Why steel is unstable at the core of the electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? टेम्पररी मैग्नेट है. और टेम्पररी मैग्नेट की कोर हर हाल में टेम्पररी मैग्नेट आयरन की होनी चाहिए, स्टील की नहीं होनी चाहिए. ठीक है बेटा, वरना स्टील तो उसे परमानेंटली मैग्नेटाइज करवा देगा. So it's a good conductor of electricity. No, we are talking about magnetism. It forms permanent magnet. No. हाँ, steel forms permanent magnet. This can be an answer. It has high density. No. It has high thermal capacity. No. तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी. एंड इसी तरीके से इस पेज पे हमने पूरे 3 मार्क्स अटेन किए हैं.
अब नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अच्छा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस की जब बात आती है ना, तो कुछ बच्चों ने थियोरेटिकल क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स की हैं, और वो मिस्टेक्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जब एग्जामिनर आपसे कह रहा है ऑन फिगर 1.1, तो रिटन एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो मेरा चंदा? आपको फिगर 1.1 पे ही ड्राइंग करनी है। अगर आप रिटन दोगे, एग्जामिनर विल नॉट एंटरटेन इट, माइंड दैट। आगे बढ़ते हैं। फिगर 1.1 shows magnet, two compasses, two nails. On figure 1.1 देखो मेंशन कर दिया, on figure 1.1 draw an arrow on each compass to show the direction of the magnetic field at two positions. तो बेटा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, तो कैसी बनेगी बेटा? यूं। नाउ लेट्स ड्रॉ दी डायरेक्शन। साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इनवर्ड, नॉर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, ठीक है। एंड दैट इज हाउ आई फिगर्ड आउट कि यहां पर हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह। ये नॉर्थ एंड हो गया, ये साउथ एंड हो गया, ठीक है। ओ, उल्टा बनाया, बल्कि सही बनाया, सॉरी। श्योर, लाइक दिस। ब्लू रिप्रेजेंट साउथ एंड रेड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ। तो जो एरो हेड होता है ना, वो नॉर्थ होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा बेटा? इट विल बी लाइक दिस। ये साउथ, ब्लू वाला साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरो हेड बनाएंगे टू शो द मैग्नेटिक कंपास, कि भाई जो डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है, वही डायरेक्शन आपके पास कंपास की आ रही है। सिमिलरली लाइक दिस। अच्छा, ये येलो कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, पेपर में नहीं बनानी है आपने, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं द मैग्नेट कॉजेज nails to become magnetized by induction. Both ends of each nail become magnetic poles. On figure 1.1 mark north and south pole at each end of the two nails. Okay, तो ये आयरन की नेल्स हैं, तो बेटा नॉर्थ के सामने क्या होगा? साउथ। इधर क्या होगा? नॉर्थ, ठीक है। अब अगेन ये भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, एंड दैट इज हाउ आपने ये काम करना है। ओके, अब मैं आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ बेटा। इसकी एक मार्क है, इसके एक मार्क है, इन दोनों पोल्स के एक मार्क हैं, इन दोनों पोल्स के एक मार्क हैं। दैट इज हाउ यू गेट 4 मार्क्स, एंड दैट इज हाउ हमारा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 था, ड्राइंग से रिलेटेड डायग्राम के ऊपर वर्किंग करनी थी, वो आपने कंप्लीट किया। आगे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ए बी सी एंड डी 4 मटेरियल है, जिनमें एल्यूमिनियम बार है, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार है, और 2 बार मैग्नेट है। टेस्ट परफॉर्म किया गया टू फाइंड आउट विच बार इज विच, ठीक है भाई। Each row shows two on figure 2.1 shows what happens when the two bar are placed end to end. बेटा A और B को आपस में प्लेस किया गया है, तो वो क्या कर रही है बेटा? रिपेल कर रही हैं, यानी ये परमानेंट मैग्नेट हैं दोनों। रिपल्जन सिर्फ परमानेंट मैग्नेट में होती है, तो बार A हमारे पास क्या होगी बेटा? बार मैग्नेट। बार B भी क्या है हमारे पास? बार मैग्नेट। अब मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर रहा हूं, बार ए और बार बी की जगह परमानेंट मैग्नेट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। या इसको एक बार मैग्नेट कर देते हैं, बी एम मीन्स बार मैग्नेट, अपनी आसानी के लिए। नाउ वी आर नॉट श्योर अबाउट सी और डी। तो बेटा एक बार मैग्नेट के सामने सी रखा जाता है जो कि अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिपेल होता तो ये बार मैग्नेट होता, और 2 बार मैग्नेट थे, 2 बार मैग्नेट हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिए हैं। अट्रैक्ट हो रहा है यानी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार। ऊपर जो लिस्ट दी हुई है ना, उसी से हमने आंसर देना है, आयरन बार। तो ये अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार हो गई, ठीक है बेटा। अब डी पे क्या आ रहा है? नो इफेक्ट, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और एक ही हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम बार, ठीक है बेटा। And finally, which material makes permanent magnet? We know that very well. Steel is the one which makes permanent magnet. So 5 marker question 1,
mark iska, one mark iska, one mark iska, one mark iska, one mark iska. That's how you're getting 5 marks. And in total हमारे पास इस पेज पे मौजूद हैं 9 marks. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, figure 3.1 shows view from above the sheet of the cardboard on top of the bar magnet. Dotted line is outline of the bar magnet. ठीक है. Describe how the pattern of the magnetic field around a bar magnet can be shown experimentally. If you wish, you may draw the diagram. अच्छा, डायग्राम के हमें मार्क्स नहीं है, ठीक है. तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं, वेरी गुड. नहीं बनाते हैं, कोई दुख की बात नहीं है. वन मोर थिंग, मैंने बार बार क्लास में बताया था, जब आपको एग्जामिनर बोलता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाओ, तो डू नॉट यूज द प्रोसेस ऑफ आयरन फाइलिंग्स, क्योंकि आयरन फाइलिंग्स में यू कैन नॉट जस्टिफाई विच वन इज साउथ पोल, विच वन इज नॉर्थ पोल. अनक्लियर बात हो जाती है. मैंने क्लास में बताया था, आपने मैग्नेटिक कंपास वाली बात करनी है, ठीक है बेटा. तो मैं वही बता रहा हूँ. प्लेस बार magnet on paper and draw an outline around it. अच्छा, वैसे ये काम यहाँ पे हुआ है. You don't have to write down this step. Now place magnetic compass near any pole of bar magnet. ठीक है बेटा. Mark a dot where compass needle aligns. Replace the compass such that it aligns with dot and mark another dot where compass needle now aligns. Join the dots, या इस पे एक पॉइंट और आप लिख सकते हो. Repeat this around the bar magnet, या repeat this process everywhere around the bar magnet. Join all the dots to draw magnetic field line. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे 4 कलर्स हैं. 4 कलर्स की हमें 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि दीज आर द 4 मार्क्स यू कैन हैव. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप डायग्राम बनाते तो आप डायग्राम बनाते कुछ ऐसी. ये पहला डॉट मैंने अचीव किया, दूसरा डॉट मैंने अचीव किया, और बेटा मैंने इन दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दिया. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट विच वन इज विच पोल, नॉर्थ है साउथ है, तो हम एरो हेड नहीं बना रहे हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो इस तरह की हमारी डायग्राम बनती. अगर बिलफर्ज ये हमारे पास नॉर्थ पोल होता तो हमारे पास डायरेक्शन ये आती. ठीक है बेटा. आगे बढ़ते हैं. State how do you identify the north pole of the magnet. North pole of the magnet कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो तरीकेकार मैंने आपको बताए थे. या तो मैग्नेटिक कंपास लेकर आओ, और मैग्नेटिक कंपास का अगर साउथ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अलाइन हो रहा है तो वो नॉर्थ पोल होगा. लेकिन इससे बेहतर तरीकाकार क्या है बेटा, जो मैंने आपको बताया था रिपल्जन वाला. ब्रिंग नोन मैग्नेट नॉर्थ नियर द magnet.
if magnet experiences repulsion, comma its north pole. ठीक है बेटा, and that is how all together on this page we are having 5 marks. Similarly, I guess this is the last question. Two magnets are laid on the bench. सही है भाई, दो magnets हमारे पास मौजूद हैं, and A of an unidentified rod is held in turn above one end of each magnet. Okay बेटा, एक unidentified rod है A, उसको पहले साउथ के करीब लेकर आया गया, फिर नॉर्थ के करीब लेकर आया गया, ठीक है बेटा। एंड आप देख रहे हैं अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि मैग्नेट लिफ्ट हो रहा है अपवर्ड, मैग्नेट ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो दोनों सिनेरियोज में अट्रैक्शन हो रही है, दोनों पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, तो बेटा ये कौन है? सजेस्ट व्हाट द आइडेंटिफाइड रॉड इज मेड अप ऑफ, इट्स आयरन, ठीक है भाई। ये जो हमारे पास अनआइडेंटिफाइड रॉड हमारे पास अवेलेबल है जो दोनों एंड से अट्रैक्ट हो रही है, इट्स आयरन। State, what if anything happens when rod A is held over one end of unmagnetized iron bar? बेटा रॉड A ऑलरेडी आयरन है, और अगर रॉड A को अनमैग्नेटाइज आयरन बार के सामने रखा जाए तो आयरन आयरन दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ नहीं करेंगी, तो नो इफेक्ट। और अगर हम लोगों ने क्या किया बेटा, आयरन को विच इज रॉड ए अनचार्ज प्लास्टिक रॉड की तरफ लेकर आए, प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अभी भी क्या होगा बेटा? नो इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि आयरन का अपना मैग्नेटिज्म तभी आता है जब वो किसी मैग्नेट के सामने रखी जाती है। तो रॉड ए विच इज आयरन, उसको प्लेस कर दिया जाए, अनमैग्नेटाइज आयरन बार, दोनों का अपना मैग्नेटिज्म छुपा हुआ है, डिमिनिश्ड हुआ हुआ है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोनों में। नाउ बेटा क्या बोल रहे हैं, फिगर 4.2 shows four identical plotting compasses placed around the bar magnet where the magnetic field of the surrounding can be ignored. मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप इग्नोर कर दो, पॉइंटर्स हमें बताए मैं बोल रहे हैं ऑन फिगर 4.2। अब देखो वापस बोला है, मुझे सिर्फ फिगर 4.2 में ही डायग्राम के थ्रू जवाब चाहिए। ड्रॉ द पॉइंटर्स ऑन द 3 पॉइंटिंग कंपास इंडिकेटेड टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन मैं यहाँ पे एक रफली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना रहा हूँ, और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, साउथ के लिए डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इसका मतलब हमारे पास सिनेरियो ये आएगा कि हम बनाएंगे इस तरह पोल्स, ठीक है बेटा। नाउ अगर आप चाहते हैं आप ये येलो वाली लाइंस मिटा दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें सेंसिबल सिनेरियो बताने के लिए हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है तो ये पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 1 मार्क हमारे पास होगा इसका, 1 मार्क होगा इसका, 1 मार्क होगा इसका, 1 मार्क होगा इसका, 1 मार्क होगा इसका, एंड 1 मार्क होगा इसका इसका। दैट इज हाउ हमारे पास ये पेज 6 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट वी जस्ट हैड अ वीक अगो। तो आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, टेस्ट चेक भी हो गए, टेस्ट का सॉल्यूशन भी आ गया, इसकी रिकॉर्डिंग पीडीएफ दोनों मैं आपकी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। विद दैट ख्याल रखिएगा आप लोग, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। सी यू सून इन फिजिक्स वर्स।